इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी बहुत सारे मसलों में डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी हेल्प करेगा। हम बात कर रहे हैं इफ फंक्शन की। इफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड करके अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा हो। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि इस बेहतरीन फंक्शन को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिस पे हम इफ़ के फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर इंस्टेंस एक डेटा है जो कि 255 का है, जो कि इस वक्त A3 में लिखा हुआ है। और हम यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि हमारा फॉर्मूला जो है, हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्मूला जाए और इस सेल को चेक करे कि क्या इस सेल में 255 लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो कह दे कि हाँ यस लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो कह दे नो नहीं लिखा हुआ है। तो हम एक सेल को चेक करवाते हुए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं यस और नो के बेस के ऊपर। तो लेट्स से कि किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। इस फॉर्मूला की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आप फॉर्मूला को अंग्रेजी में कह रहे होते हैं उसी तरह से हम इसको लिख भी रहे होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि इफ़ A3 इज इक्वल टू 255 देन, तो जहां पर आप देन की बात करते हैं वहां पर आप देन नहीं लिखते। एक्सेल के अंदर इफ के फंक्शन में आप उसको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ A3 इज इक्वल टू 255 देन की जगह पर हम कॉमा लगाएंगे। अगर ये 255 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, देन यस। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। टेक्स्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप हमेशा जो है वो डायरेक्टली लिखेंगे बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, चाहे वो नंबर्स हो, सेल रेफरेंस हो, कोई फॉर्मूला हो। दोबारा से कहते हैं इफ़ A3 इज इक्वल टू 255 देन की जगह कॉमा, देन यस इन्वर्टेड कॉमास में। अदरवाइज के लिए दोबारा हम कॉमा यूज़ करेंगे, अदरवाइज नो, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में हम मेंशन कर रहे हैं नो। तो जिस तरह से हमने कहा सिचुएशन को उसी तरह से हम लिखेंगे। यहां अप्लाई करते हैं हम सिचुएशन को। सो वी आर सेइंग इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। सो हमारे पास, हमें पता है कि फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा, इफ का फंक्शन लिखा जाएगा और हर फंक्शन के बाद उसका ब्रैकेट आता है। तो इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट जो है ये कॉमन सेंस है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा फॉर्मूला है हम बिल्कुल वैसे ही कहेंगे जिस तरह से हमने पहले कहा। तो वी आर सेइंग कि इफ A3 is equal to 255 देन के लिए हमने कॉमा लगाया, देन यस, देन रिटर्न यस। अदरवाइज के लिए हम दोबारा कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज रिटर्न नो। सो अगर हम इस फॉर्मूला को रीड करें तो ये फॉर्मूला कहता है कि इफ लॉजिकल टेस्ट, कि मैं जाऊंगा और इस सेल को चेक करूंगा क्या A3 में 255 लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है देन वैल्यू इफ ट्रू, अगर नहीं लिखा हुआ है तो वैल्यू इफ फॉल्स। तो जैसे हम एंटर करते हैं अब जाके ये सेल चेक करेगा क्या 255 लिखा हुआ है, वैल्यू ट्रू है तो यस आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब भी हम कोई और नंबर लिखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा जो है वो आपको नो रिटर्न करता रहेगा जब तक 255 नहीं आता और आपको ये यस रिटर्न नहीं कर देता। सो आपने देखा कितना आसान है इस फॉर्मूला को लिखना। सबसे अच्छी बात, जिस तरह से हम सिचुएशन को कहते हैं उसी तरह से हम इसको लिखते भी हैं। आइए देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि बड़ी आसानी से हम इसी तरह से डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक कंडीशन है। इस कंडीशन में हम एक स्टोरी करते हैं कि हमारे पास HR डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट ने एक वैकेंसी अनाउंस करी और इस वैकेंसी की जो है वो एक सैलरी है जो कि इन्होंने डिसाइड की कि 170,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो आज आपको पता है कि जब भी हम कोई वैकेंसी अनाउंस करते हैं तो आपके पास हज़ारों CVs आती हैं और उस हज़ारों CVs में सबसे पहला काम ये होता है कि कौन हमारे बजट में है, कौन हमारे बजट में नहीं है। तो जो HR ने जब अनाउंसमेंट की तो उसमें उन्होंने जो है वो सैलरी भी पूछ ली कि आपकी डिज़ायर्ड सैलरी क्या है। तो सब ने अपनी अपनी सैलरी दी है। और हमें देखना ये है कि जो 170,000 से कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो जो हमारे पास 170,000 से बराबर या नीचे है वो येस है, उसका इंटरव्यू हम करेंगे। अदरवाइज़ वो हमारे बजट में नहीं है, उसको हम नो कर देंगे। तो इसी तरह से फॉर्मूला हम लगाते हैं। सो वी आर सेइंग कि इफ़ this cell is less than equal to 170,000 then
क्या होना चाहिए? यस। अगर ये नंबर 170,000 से नीचे है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। अब जिस तरह से हम येस एंड नो लिख रहे हैं, इसकी जगह पर आप कोई भी टैक्स इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, इन बजट, नॉट इन बजट। और जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया, फॉर इंस्टेंस ये 25,000 रिकॉर्ड्स थे, और जैसे आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये 25,000 रिकॉर्ड्स पे आपका डिसीजन मेकिंग हो गया। एंड अगेन जिस तरह से इसको फर्दर एनालाइजेशन के लिए आप करना चाहें तो यहाँ पर जिस तरह से लास्ट सेशन में हमने काउंट एफ सीखा था, तो आप देख सकते हैं कि कितने येस हैं और कितने नो हैं आपके पास, उससे आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस पर इस ऑप्शन को भी अप्लाई करके देखिएगा। तो ये हमारे पास थी सिंगल कंडीशंस। अब हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के बारे में। अब तक जितनी भी कंडीशंस हमने की हैं उसमें हमने सिंगल कंडीशंस के बेस पर जो है काम किया है कि अगर ये हो तो आप ये कर दो, वरना ये कर दो। और इस तरह की लातादाद आपके पास जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं जिसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस आपके पास होती हैं कि अगर ये है तो ये करना है, अगर ये है तो ये करना है, वरना ये करना है। और इस तरह की बहुत सारी और कंडीशंस में ऐड हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक और कंडीशन जिसमें हम मल्टीपल इफ़ की हम बात करेंगे, जिसको हम इफ़ की ज़बान में कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो हमारे पास यहाँ पर एक रियल कंडीशन की बात करते हैं। पहले हम इसमें एक सिंगल इफ़ लगाते हैं पास एंड फेल के लिए, और देन हम जो है वो एक और इफ़ लगाएंगे जो कि नेस्टेड इफ़ के लिए होगा। तो हमें यहाँ पर स्टेटस पता करना है कि हमारे पास जो लोग 40 से ऊपर हैं, या सपोज करें कि हम 40 से ऊपर की बात नहीं करें, हमने बोला भाई 70 से नीचे जो है वो सारे फेल हैं और 70 से ऊपर जो है वो हमारे पास हैं। तो हम इसी को फॉलो करते हैं जो हमारा क्राइटेरिया है। तो आइए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इफ दिस सेल इज लेस देन 70 देन फेल, अदरवाइज पास। तो जो हमारे पास 70 से नीचे है उसको फेल करना है, जो 70 से ऊपर है उसको पास कर देना है। तो अभी हमारे पास क्योंकि ये 70 से नीचे है तो ये फेल हो गया, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग हो जाती है। ये अगेन हमने सिंगल एफ की बात करी। अब इसके अंदर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ये हमारा ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम बात कर रहे होंगे। तो जो लोग 90 से प्लस हैं उसको ए मिल जाए, 80 से ऊपर वालों को बी मिल जाए, 70 से जो ऊपर हैं उनको सी मिल जाए, और जो 70 से नीचे हैं उनको फेल हो जाए। जिस तरह से हमने यहाँ पर फेल और पास का ऑप्शन अप्लाई किया है, इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको ग्रेडिंग का जो है अप्लाई करेंगे। और ये मल्टीपल एफ होगा तो उसमें हमारे पास 3 एफ अप्लाई हो रहे होंगे। अगेन जिस तरह से हमने सिंगल एफ किया है इसी तरह से मल्टीपल एफ भी बड़ा ही ईजी है, सिंपल आपको कहते जाना है और करते जाना है। सो वी आर सेइंग कि इफ परसेंटेज सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब याद रखिएगा जब भी आप ग्रेटर देन की बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ा नंबर पहले हल करना है, और अगर आप लेस देन को यूज़ करते हैं तो फिर आपको सबसे छोटा नंबर पहले रखना है। क्योंकि अभी हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो हम 90 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लेस देन की बात करते हैं तो हम 70 से स्टार्ट करते हैं। सो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन यहाँ पर ए आ जाना चाहिए। अदरवाइज दोबारा से आप क्योंकि ख़त्म नहीं करना है, एक और इफ़ हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज इफ़, दोबारा चेक करो इसी सेल को, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन यहाँ पर बी आ जाए। Otherwise, if this cell again is greater than equal to 70, then यहाँ पर C आ जाए। और इसके अलावा जो भी कंडीशन होती है जो कि हमारे केस में 70 से नीचे होगी तो उसमें इसको कहते हैं कि वहाँ पर आप फेल लिख दो। राइट जितने हमने फॉर्मूलाज ओपन किए हैं, जितने हमने इफ़ ओपन किए, वो सारे इफ़ एंड में क्लोज होते हैं। तो इफ़ के जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो लास्ट में क्लोज होंगे। लाइक पहला वाला पर्पल क्लोज हो जाएगा, देन हमारा पिंक क्लोज हो जाएगा, देन हमारा ब्लैक क्लोज हो जाएगा। सो ये फर्स्ट क्लोज कर दी हमने, सेकंड क्लोज एंड थर्ड क्लोज। और जैसे हम एंटर करते हैं तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाता है। लेकिन बिफोर वी अप्लाई दिस, हम इस फॉर्मूला को समझते हैं कि वो करेगा क्या। तो सबसे पहले वो क्या करता है, जाके चेक करता है क्या ये नंबर 90 से ऊपर है, नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ जाएगा। अगर ये 90 होता तो ये इसी सिचुएशन को अप्लाई करता और आगे नहीं बढ़ता। तो वो सेकंड सिचुएशन भी आएगा, क्या ये 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर भी नहीं है, क्या ये 70 से ऊपर है, नहीं है, देन इसने फेल आपको दे दिया, और सो ऑन। इसी तरह से इसने सारे ऑप्शंस को अप्लाई किया आपके लिए। तो देखें कितना खूबसूरत तरीके से, कितना आसानी से हमारे पास ये ग्रेडिंग भी हो गई और कितना ईजिली हमने जो है इस फॉर्मूला को अप्लाई किया।
तो आपने देखा इफ़ का जो फंक्शन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक्सेल के अंदर इफ़ के थ्रू डिसीजन मेकिंग करना कितना आसान काम है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी है कि जिस तरह से हम फॉर्मूला को कह रहे होते हैं उसी तरह से हम उसको लिख भी रहे होते हैं। तो आगे आने वाली लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसी सिचुएशन को और बेहतर तरीके से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में।